देखिए, आज के बाद तो हमारी जो ऊर्जा है वो 100% और बढ़ गया, क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री आज स्वयं यहाँ आए थे। जीत के बाद हमें न्योता देते हैं तो हम इसलिए नहीं आएंगे कि फूल माला पहनेंगे, हम इसलिए आएंगे कि सीतापुर की जनता का हम पुनः चरण वंदन और नमन करना चाहते हैं। जीत के लिए मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि सीतापुर की जनता ने मुझे पत्र लिखकर बुलाया था और जनता ही जिताकर भारी मतों से हमें विधानसभा भेजेगी। और मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ, इस उत्साह के साथ हम लोग 50,000 में यहाँ जीत रहे हैं। 50% यहाँ पर जो महिला वोट थी वो जो इनकी ओजस्वी भाषण के वजह से वो 70% हो गई। पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार में स्वयं रक्षा मंत्री आए हुए थे। हमारे साथ खुद प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी सभा के बाद वो क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे? खुद रक्षा मंत्री के पूर्व सैनिक हैं आप, खुद रक्षा मंत्री यहाँ आए हुए थे आपके प्रचार के लिए। जी, ये हम सीतापुर वासियों के लिए बड़ी हर्ष का विषय है, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री आज सीतापुर पहली बार आते हैं और ख़ासकर ये कह के जाते हैं कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहा है। आपको जीत कर आएंगे आप, तो आप न्योता देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा क्या? जी, उन्होंने कहा है कि यदि राम कुमार टोप्पो जीत के बाद हमें न्योता देते हैं तो हम इसलिए नहीं आएंगे कि फूल माला पहनेंगे, हम इसलिए आएंगे कि सीतापुर की जनता का हम पुनः चरण वंदन और नमन करना चाहते हैं। इस सभा के बाद आप कैसे, जब हालांकि लोगों के बीच जनसंपर्क में जाते हैं आप, आपके पीछे जनसैलाब तो रहती है, लेकिन इस सभा के बाद आप जब अब जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए तो कैसा ऊर्जा दिखेगा आपके कार्यकर्ताओं में और आप में? देखिए, आज के बाद तो हमारी जो ऊर्जा है वो 100% और बढ़ गया, क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री आज स्वयं यहाँ आए थे और मैं उन्हीं के अधीन कभी ड्यूटी करा करता था। और आज सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में भी एक सैनिक के रूप में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज मेरा नायक आज मेरे लिए यहाँ आया था, तो मेरा ऊर्जा तो और ज़्यादा बढ़ गया है। आपके नायक यहाँ आए हुए थे, आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त होते हैं? जीत के लिए मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि सीतापुर की जनता ने मुझे पत्र लिखकर बुलाया था और जनता ही जिताकर भारी मतों से हमें विधानसभा भेजेगी। देखिए, तो ये थे राम कुमार टोप्पो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि मेरा नायक आया था, मैं जीत कर आऊँगा। बहरहाल अब ये 3 दिसंबर को पता चल पाएगा कि आखिर इनके पलरे में वोट पड़ती है या जनता इन्हें सपोर्ट करती है या नहीं। आकाश प्रधान, IBC 24, हम सीतापुर। किला माना जाता है, ऐसे में भाजपा ने पूर्व सैनिक पर दाव खेला है। आज खुद रक्षा मंत्री उनके प्रचार पर आए हुए थे। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय नेता, उनसे ही बात करते हैं आखिर वो इस सभा के बाद कैसा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। देखिए, राजनाथ जी के आने के बाद में लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह है और मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ, इस उत्साह के साथ हम लोग 50,000 में यहाँ जीत रहे हैं। 50,000 में जीत रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जीत रहे हैं हम लोग। आज की सभा के बाद क्या लगता है कितना लोगों पर प्रभाव जाएगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव जाएगा। जो 50% यहाँ पर जो महिला वोट थी वो जो इनकी ओजस्वी भाषण के वजह से वो 70% हो गई। पूर्व सैनिक के प्रचार में खुद रक्षा मंत्री आए हुए थे, क्या कहेंगे? आज जो सीतापुर का जो इतिहास बदलने का दिन है और पूरी की पूरी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आप कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, आज रक्षा मंत्री स्वयं यहाँ पर आए हुए थे उद्बोधन देने के लिए। यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या आप अनुमान लगा? देखिए, अब की बार निश्चित है सीतापुर विधानसभा में बदलाव हो रहा है और उत्साह से आपको बताना चाहूँगा कि 20 साल का रिकॉर्ड अब की बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अवश्य विजय बनाएगी, ये पूर्ण विश्वास है। 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 20 साल की रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल 20 साल की रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस बार भारी मत से यहाँ पर जीत होगी, राम कुमार टोप्पो जीतेगा। और आज हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी आए थे, उनका बिल्कुल ही हमको लाभ मिलेगा और भारी मत से यहाँ कमल फूल जीतेगा, विजय होगा। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से यहाँ इस सीट पर बीजेपी का एक बार भी परचम नहीं लहराया है, क्या लगता है इस बार? पहले नहीं लहराया, लेकिन अब तो जनता जाग चुकी है ना, अब लहराएगी, निश्चित ही लहराएगी, जनता लहराएगी। और कोई साथी क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा बदलाव का माहौल है, एक तरफा माहौल भाजपा का बन गया है और राम कुमार टोप्पो ये एकदम ऐसा प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी है कि लोग उसके नाम से भीड़ हो जा रहा है। मतलब एक तरफा माहौल है, जीत फाइनल है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं सर कि सभी कोई राम कुमार भैया का समर्थन कर रहे हैं और इस बार भारी मतों से विजयी प्राप्त होंगे। 20 साल का पूरा रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। आज आम आदमी लोग बहुत सारे आए हुए थे, कितने की जनसंख्या में रही होगी और क्या कुछ? यहाँ तो अभी 25,000 लगभग है जनसंख्या और अमर जैसा का जैसा विरोध हो रहा है और जनता जाग गई है अब। और इस बार पार्वतीपुर
इनको विदाई निश्चित है, ये 100% सत्य है। और रक्षा मंत्री के कौन से भाषण से आप लोगों के बीच जाएंगे? कौन से भाषण जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में बताए या जो भी बताए, हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में क्या है कि हमारा जो कैंडिडेट है ना, माननीय राम कुमार जी, पूर्व फौजी है और इनका काम धाम करने का तरीका हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा लगा। और इतना उसी के दम में आज हजारों की भीड़ में लोग आए हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ रोड भैया गए कि नहीं, आ ही रहे हैं, जो चले आ ही रहे हैं लोग, आ ही रहे हैं। हमारे साथ और कुछ क्या कहना है? बहुत अच्छा है। देखिए, बदलाव की बयार है और सीतापुर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार बन रही है और कमल खिल रहा है। आज राजनाथ जी यहाँ आए हुए थे, काफ़ी अच्छी यहाँ गैदरिंग हुई है और सभी प्रकार की बातें उन्होंने जो बताई है, और हम निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं। महादेव ऐप की भी बात करके गए हैं यहाँ की। महादेव ऐप में जो भी लोग दोषी होंगे उनको सज़ा दिलाई जाएगी, हमारी सरकार आएगी तो क्या करेगा? इसमें सज़ा होगी और उसमें फंस रहे हैं लोग। अभी तो एक का नाम आया है और कई लोगों का नाम आ रहा है जो इसमें के मुखिया हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम। यहाँ कैसी लहर है बीजेपी की? बहुत अच्छा, 1 लाख पार। और एक सेना के लिए रक्षा मंत्री को ही आना चाहिए और रक्षा मंत्री आए। इस बार क्या वजह रही? पिछले बार कैंडिडेट अच्छे नहीं मिल रहे थे क्या, जो आज तक नहीं आ पाए? अच्छे मिल रहे थे, लेकिन इस बार बदलाव चाह रहे हैं। हर कोई बदलाव चाह रहा है, हर जनता बदलाव चाह रहा है। जय जय श्री राम। तो बदलाव चाह रहा है, बोल रहे हैं यहाँ की जनता। हालांकि ये लोग वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ स्थानीय नेता हैं। हम उस प्रत्याशी से ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि आखिर जनता किसे अपना नेता चुनती है। आकाश प्रधान, IBC 24 सीतापुर।